हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमने 8th क्वेश्चन कल कर लिया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमें डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई है और उसको हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखना है। ठीक है, तो ए पार्ट में क्या है, 1 पेंसिल कॉस्ट ₹5 एंड ए पेन कॉस्ट ₹10। एक पेंसिल की कीमत 5 रुपीज़ है और एक पेन की कीमत कितनी है, 10 रुपीज़। तो हमें क्या करना है, राइट द टोटल कॉस्ट इफ़ राजीव बाइज एक्स पेंसिल्स एंड वाई पेन्स। अगर राजीव एक्स पेंसिल्स खरीदता है और वाई पेन्स खरीदता है तो टोटल कॉस्ट आपको निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 5 रुपीज़। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो एक्स पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, ₹5x। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई है हमें किसकी, एक पेन की। तो एक पेन की कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है, 10 रुपीज़। अगर एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो वाई पेन्स की कॉस्ट क्या होगी, ₹10x। मल्टीप्लाई कर देंगे ना 10 की वाई के साथ, ये सॉरी 10 वाई आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये 10 वाई आएगा, ₹10 वाई आएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, जो एक्स पेंसिल की कॉस्ट है ₹5x और वाई पेन्स की कॉस्ट कितनी है, ₹10y। यहाँ पर भी वाई आएगा, ये थोड़ा चेंज कर लेना बेटे, ये मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो ये ए पार्ट में हमें क्या करना था, टोटल कॉस्ट ही निकालनी थी। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, ₹5x प्लस ₹10y। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, सना इज़ 2 years ओल्डर देन हर सिस्टर सानिया। सना जो है अपनी सिस्टर सानिया से 2 साल ओल्डर, 2 years ओल्डर मीन्स वो 2 साल बड़ी है। कौन, सना, किससे, अपनी सिस्टर सानिया से। ओके, नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, राइट द एज ऑफ सानिया। हमें सानिया की एज को लिखना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। अगर इफ़ सानिया इज़ P years ओल्ड, अगर सानिया की एज P years है तो सना की एज हमें लिखनी है। ठीक है, तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, हमें क्या दिया हुआ है, सानिया की एज दी हुई है। सानिया की एज कितनी दी हुई है, P years। ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये देखो ये दिया हुआ है, इफ़ सानिया इज़ P years ओल्ड। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सानिया की एज कितनी दी हुई है, P years। इसके बाद आल्सो इट इज़ गिवन दैट, ये भी दिया हुआ है कि सना जो है वो 2 years ओल्डर है देन किससे, सानिया से। ठीक है, तो सना की एज क्या हो जाएगी, दिया हुआ है ना, सना जो है सानिया से 2 साल बड़ी है, तो सानिया की एज कितनी थी, P years। तो P में 2 साल जब ऐड कर देंगे तो सना की एज आ जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा बी पार्ट था। इसके बाद सी पार्ट बहुत ईजी है। सी पार्ट में वो क्या बोल रहा है, समीर थिंक्स ऑफ अ नंबर। समीर ने कोई एक नंबर सोचा है, ठीक है, उसमें 27 ऐड किया, एड्स 27 टू इट एंड देन डिवाइड इट बाय 10। ठीक है, और उसको फिर क्या किया, 10 के साथ डिवाइड कर दिया। तो हमने इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है, इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया कि जो समीर ने नंबर सोचा था वो x है। लेट समीर थिंक्स अ नंबर x। ठीक है, तो हमें क्या हमें सोल्यूशन कर रहे हैं बेटे। तो हमने लेट कर लिया कि जो समीर ने नंबर सोचा है वो नंबर क्या है, x है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, समीर थिंक्स ऑफ अ नंबर एड्स 27 टू इट। जो नंबर उसने सोचा है उसमें 27 ऐड करिए। तो हमने क्या किया, x में 27 ऐड किया, क्योंकि हमने लेट किया हुआ है, क्या लेट किया हुआ है कि जो समीर ने नंबर सोचा है वो क्या है, हमारा x है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एंड देन डिवाइड इट बाय 10, और फिर उसको क्या करना है, 10 के साथ डिवाइड करना है। और 10 के साथ डिवाइड करने के लिए क्या लिखेंगे, x प्लस 27 के बाय में 10 लिख देंगे। ये था बेटे हमारा सी पार्ट। इसके बाद 2 पार्ट और रहते हैं, डी पार्ट और ई पार्ट, वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, डी पार्ट में क्या दिया हुआ है, सुरभि की हाइट दी हुई है h सेंटीमीटर और उसकी फ्रेंड है एक शामली। सुरभि की हाइट कितनी दी हुई है, h सेंटीमीटर, और उसकी फ्रेंड है जो शामली, उसके बारे में क्या बताया हुआ है कि जो उसकी फ्रेंड है ना शामली, हर फ्रेंड शामली इज़ 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन सुरभि। जो उसकी फ्रेंड है, किसकी फ्रेंड, सुरभि की फ्रेंड, कौन, शामली, वो सुरभि से 5 सेंटीमीटर शॉर्टर यानी कि उससे छोटी है। कौन, शामली, किससे, सुरभि से। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, शामली की हाइट जो है
उसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमें गिवन क्या है, गिवन क्या दिया हुआ है बेटे, ये जो आपकी बुक है उसमें शामलीज एज लिखा हुआ है, उसकी जगह पे हाइट आएगा, ये मिस्टेक है बुक में, ठीक है। तो गिवन में हमें क्या लिखेंगे, हमें क्या जो दिया हुआ है हमने वो लिख लिया है कि सुरभि की हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, और उसकी जो फ्रेंड है एंड हर फ्रेंड शामली इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन सुरभि। तो हमें क्या लिखना है, हाइट ऑफ शामली लिखनी है। तो शामली की हाइट कैसे निकालेंगे, जो हाइट सुरभि की है उसमें से 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये था बेटे हमारा डी पार्ट। इसके बाद लास्ट पार्ट रहता है, लास्ट पार्ट हमारा रह जाता है बेटे ई पार्ट। ई पार्ट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ई पार्ट में क्या बोल रहा है। अमन इज x ईयर्स ओल्ड, अमन की एज दी हुई है, अमन कितने साल का है, x साल का है। x सब कुछ भी हो सकता है बेटा, ये वेरिएबल है, ठीक है। नाउ, नाउ का मतलब उसकी जो प्रेजेंट एज है, ये जो अमन की x ईयर्स एज है ये उसकी अभी एज है, प्रेजेंट एज। तो हमें क्या लिखना है, राइट हिज एज 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, उसकी एज को लिखना है इन टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 7 साल बाद। 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब 7 साल बाद उसकी एज क्या होगी, एंड 7 ईयर्स अगो, और 7 साल पहले उसकी एज क्या हुई होगी, इनको लिखना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड आपसे एक चीज़ और पूछ रहा हो, आल्सो राइट द एक्सप्रेशन, आल्सो राइट द एक्सप्रेशन फॉर हिज मदर्स एज, उसकी मदर्स की एज के लिए भी आपको एक्सप्रेशन लिखना है, जिसके बारे में क्या बताया हुआ है, उसकी मदर्स के बारे में क्या बताया हुआ है, हु विल बी 3 टाइम्स ओल्डर देन अमन आफ्टर 7 ईयर्स। 7 ईयर के बाद जो अमन की एज थी ना, उसका 3 टाइम्स किसकी एज है, अमन की मदर्स की एज है, ठीक है। तो सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे, हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया कि जो प्रेजेंट एज दी हुई है अमन की वो कितनी है, x ईयर्स है बेटे, ये तो हमें गिवन ही है ना बेटे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एज ऑफ अमन 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 7 साल बाद अमन की एज क्या होगी, तो उसमें बेटे 7 ऐड हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 7 ईयर्स हो जाएगी अमन की एज आज से 7 साल बाद, क्योंकि आज उसकी एज x ईयर्स है, तो आज से 7 साल बाद क्या होगी, x प्लस 7 ईयर्स। इसके बाद हमें क्या निकालना है, एज ऑफ अमन 7 ईयर्स अगो, अमन की एज निकालनी है 7 साल पहले। अगर आज उसकी एज x ईयर्स है तो 7 साल पहले क्या एज हुई होगी उसकी, तो माइनस करके बेटे आंसर आएगा। x में से 7 को माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, अमन की एज आ जाएगी 7 ईयर्स अगो। थर्ड हमें क्या निकालना है, अमन की मदर की एज निकालनी है, और उसके बारे में क्या दिया हुआ था, जो ये जो एज है x प्लस 7, ये क्या है, अमन की एज है 7 ईयर्स के बाद, ठीक है। दिस x प्लस 7 इज व्हाट, x प्लस 7 इज द एज ऑफ अमन आफ्टर 7 ईयर्स। और उसने क्या बताया था कि जो अमन की मदर है उसकी एज, जो अमन की एज है 7 साल बाद, उसका 3 टाइम्स। तो ये बेटे मल्टीप्लाई का साइन है, दिस इज नॉट x, ये बेटे मल्टीप्लाई का साइन है, और ये है हमारा x। तो 3 मल्टीप्लाई विद x प्लस 7 ईयर्स, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन किसके लिए, फॉर द एज ऑफ अमन्स मदर। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है बेटे, ठीक है। वीडियो अच्छे से देख लेना, समझ ना आए तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए यही क्वेश्चन आपका रहेगा बेटे। और जो 8th क्वेश्चन हमने कल किया था और जो प्रीवियस आपको जो होमवर्क मिला था, होप आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू।